इस वीडियो में क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम टाइम 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे और नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन A, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? 9 कैलोरी। नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं क्वेश्चन 2, खिंचाव किसकी चोट है? मांसपेशी की, ऑप्शन C राइट। क्वेश्चन 3, आइसोकाइनेटिक व्यायामों को किसने विकसित किया? पेरिन ने। क्वेश्चन 4, यदि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितनी बाइज दी जाएंगी? 13 बाइज। क्वेश्चन 5, कौन से ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया? 1900। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, स्पिरिट इन मोशन किस खेल का मोटो है? पैरालंपिक्स, ऑप्शन A राइट। क्वेश्चन 7, यहाँ पे ये जो है ब्लैंक वाला क्वेश्चन दे रखा है, डैश को नाइट्रोजन आहार के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? प्रोटीन को। याद रखना इसका राइट आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन 8, डैश प्रकार के व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं? कौन से होते हैं? बहिर्मुखी। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसको लिखेंगे आप बहिर्मुखी, और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सट्रोवर्ट। कौन सा भी लिख सकते हैं, दोनों यहाँ पे राइट रहेंगे, बहिर्मुखी या फिर एक्सट्रोवर्ट। क्वेश्चन 9, डैश का अर्थ उन गतिविधियों या क्रियाओं से है जो संस्थान के परिसर के अंदर खेली जाती हैं। इसमें आएगा इंट्राम्यूरल। हिंदी में जो इसको इस तरीके से लिखते हैं इंट्राम्यूरल। इसको अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आपको इस प्रकार लिखना है, और अगर आपको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसका लिख सकते हैं आप INTRAMURAL, इंट्राम्यूरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? PV सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखना इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। PV सिंधु जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन 11, प्रथम पैरालंपिक कब आयोजित किए गए थे? ये 1960 में आयोजित किए गए थे, रोम, इटली में। याद रखना रोम, इटली में जो है ये आयोजित किए गए थे, इटली। ठीक है, ये लास्ट में जो इटली है। क्वेश्चन 12, कपिल देव किस खेल से संबंधित है? कपिल देव जो है क्रिकेट से संबंधित है। याद रखना कपिल देव है क्रिकेट से संबंधित। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे PT उषा जो है किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 13, 14 और 15 ये आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, कारण आधारित प्रश्न। ऊपर यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन 13 में अभिकथन है, वसा एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, ये है यहाँ पे फॉल्स, गलत है ये। कारण है कि वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि कारण जो है ये सही है, तो इसमें राइट आंसर है। अभिकथन गलत है, लेकिन जो कारण है वो क्या है? बिल्कुल राइट, यानी कि सही। नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको, अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट। क्वेश्चन 14 में अभिकथन है कि बाहरी अभिप्रेरण आंतरिक होता है जो व्यक्ति के अंदर की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी, यानी कि जो अभिकथन, ये गलत है, फॉल्स। कारण है कि बाहरी अभिप्रेरण में व्यक्ति मकद इनाम से प्रेरित, मकद नहीं, ये नकद है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, नकद इनाम से प्रेरित होकर लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू। इसमें राइट आंसर है अभिकथन गलत है, लेकिन जो कारण है वो क्या है? बिल्कुल राइट। इसमें जो ऑप्शन D है ये अपना राइट रहेगा। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन 15, अभिकथन है कि अस्थमा फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, तो अस्थमा जो है फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, बिल्कुल राइट। कारण है कि अस्थमा से अटैक का कारण उच्च रक्तचाप है, यानी कि BP होता है, तो अस्थमा से BP नहीं होता, यानी कि ये क्या है? गलत।
क्योंकि अस्थमा जो है सांस से बीमारी है, इससे एलर्जी वगैरह हो सकती है। बीपी का जो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि गलत है। इसका मतलब अभिकथन यहाँ पे क्या रहेगा, सही, लेकिन जो कारण है वो क्या है, गलत। ऑप्शन सी राइट। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन 16, घर्षण का अर्थ क्या है। 17, खेलों में सफलता के लिए आत्मसम्मान किस प्रकार सहायक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप जो है वेबसाइट के ऊपर भी जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसी के ओर में क्वेश्चन है, संतुलित आहार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 18, फाल्ट लेक प्रशिक्षण क्या है और इसी की ओर में सीडिंग से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन 19, योग से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन 20, 4 × 10 मीटर दौड़ की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। कंट्यूशन से क्या अभिप्राय है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे योग का जनक किसे कहा जाता है। ठीक, योग का जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसने योग को शुरू किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन 22, विटामिन के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। विटामिन कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अभी मैंने बताया था यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोने में आपको वेबसाइट देखने को मिल रही होगी, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन 23, आंशिक कर्ल आप परीक्षण का वर्णन कीजिए और इसी के ओर में टूर्नामेंट में बाइज फिक्स करने की विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 24, गुरुत्व केंद्र क्या है, खेलों में इसके उपयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए और इसी के ओर में गति के विकास की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 25, भारत में महिलाओं को खेलों में भागीदारी करते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 26, भुजंगासन की प्रक्रिया लाभ और विपरीत संकेतों का वर्णन कीजिए। 27, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन डी, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 28, मोच किसे कहते हैं, इसके कारण, लक्षण और उपचार का वर्णन कीजिए। इसी के ओर में अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए, अभिप्रेरण की किन्हीं 5 तकनीकों का वर्णन करें। क्वेश्चन 29, अंतराल प्रशिक्षण विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए और इसी के ओर में अस्थि भंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके कारणों, लक्षणों और उपचार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 30 का देखिए यहाँ पे, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट से क्या तात्पर्य है, इसके लाभ व हानि का वर्णन करें और इसी के ओर में है मुद्रा या आसन संबंधित विकृतियों के लिए सुधारात्मक व्यायामों का वर्णन कीजिए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऊर्जा प्रदान करने का मतलब ये है, ये हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, इनमें से कौन सा है जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के जो लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।